वो व्यक्तिगत स्तर पर जिस चीज को बुराई नहीं मानते, वो औपचारिक या सामूहिक स्तर पर वो चीज उसको बुराई मानते हैं। पाश्चात्य लोगों में और नई जो चिंतन की पद्धति है उसमें किसी के किसी से व्यक्तिगत संबंध सामान्य समझे जाते हैं। अजी ये तो अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी पसंद है, किसी ने किसी से क्या संबंध रख लिए। लेकिन वही व्यक्ति जब शासन में होता है, अधिकारी होता है, वैसा संबंध रखता है तो उसको ही अपराधी बनाते हैं। तो एक स्थान पर वही काम अपराध हो जाता है, दूसरे स्थान पर वो काम अपराध नहीं होता है। यहां भारतीय चिंतन में और पाश्चात्य चिंतन में अंतर है। कोई अपराध ऐसा नहीं है जिसे पाश्चात्य लोग करने में छूट न देते हो, कोई भी। और उसका नाम उन्होंने क्या रख रखा है? अजी ये पर्सनल लाइफ है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो कुछ भी करता है, वो शराब पीता है कि वो जुआ खेलता है कि दोस्ती रखता है कि क्या करता है, कहते हैं जी ये कोई सोचने की बात नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। और इसको वो इतने दूर तक ले जाते हैं, जो हमारे अच्छे खासे अच्छे से आर्य समाजी हैं, उनका आर्य समाज शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, फिर वो दूसरा समाज शुरू हो जाता है। वो कहते हैं जी ये देखो, इसमें आप मत बोला करो। बोले ये तो अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ, निजी जीवन है, और निजी जीवन को आप सामाजिक जीवन से बांधने नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा दुनिया में हुआ है क्या? हमारे जो पुरानी मुख्यमंत्री थी ना, उसके लिए एक फिरका, मतलब जिसका एक वाक्य प्रचलित किया गया था। क्या वाक्य किया गया था मालूम है? नो सीएम आफ्टर 8 PM। क्या था? उसके पास कोई शिकायत लेके जाए 8 बजे के बाद, बोले अब सीएम नहीं है, अब तो कोई व्यक्ति है अपना काम कर रहा है। तो वो कहते हैं कि यहां अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि मनुष्य के जीवन का कोई भाग दूसरे जीवन को प्रभावित न करे। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जुए का, शराब का जो साथी है, शाम का, छुट्टी का, वो काम वाले दिन मेरे सामने नहीं होगा, ये कैसे होगा? और होगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा, ये कैसे होगा? आदमी इतना भेद कर सकता है क्या कि भाई शाम को बैठकर शराब पी रहा था, दफ्तर में आया तो उसको ये कह देगा कि तेरा मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है? उसको अलग रेखांकित कर सकता है कि ये संबंध अलग है, वो संबंध अलग है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति तो एक है। उस पर आपने एक चिन्ह लगा दिया तो वो दफ्तर में बैठेगा भी तो वो चिन्ह उस पर होगा, और नहीं बैठेगा तो भी होगा। इसलिए अच्छाई निजी जीवन में होनी चाहिए ताकि वो सामाजिक जीवन में हो सके। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सामाजिक जीवन में तो आप अच्छे बने रहें और व्यक्तिगत जीवन में आप बुरे बनने की छूट पा लें। ऐसा करेंगे तो होगा कैसे?